चेन्नई सुपर किंग्स का अगला सीजन जहां पर उनसे उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं और वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उनके जो प्लेयर्स पिक हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार आ रही है। डिवाल्ड ब्रेविस का 100 जो उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया को मारा सेकंड टी20 आई में एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आकर जबरदस्त 100, साउथ अफ्रीका से यंगेस्ट टी20 सेंचुरियन वो बने, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका की तरफ से सेकंड फास्टेस्ट टी20 सेंचुरी इन मेंस टी20 आईज उन्होंने लगाई है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम के। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ने बात करी यार कि अब तो जो है ना हमारा छठा टाइटल वो पक्का होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ चेन्नई की जो अगले सीजन की प्लानिंग चल रही है, जहां पर मीटिंग चल रही है एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ की, वहां पर एक बहुत अहम फैसला उनको लेना है, वो है संजू सैमसन को लेकर। संजू सैमसन को चेन्नई चाहती है, वो अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के साथ वो ट्रेड डील हो नहीं पा रही है क्योंकि जो खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स मांग रही है वो चेन्नई सुपर किंग्स कह रही है कि हम ट्रेड के तहत नहीं करेंगे, हम जो है अगर वो ऑल कैश करते हैं तो वो पैसा अगर वो दे देते हैं तो ऑक्शन में क्या करेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि जो चेन्नई के फैंस हैं और क्रिकेट को देखते हुए जो एक चीज उनके कॉम्बिनेशन में लग रही है, वो आप ये कह रहे हो कि यार अगर आप पैसा बचा ही रहे हो, बाकी प्लेयर्स रिलीज करोगे। जैसे अश्विन को लेकर भी एक डिस्कशन है कि अश्विन ने अपनी फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी वहां पर मांगी है और बाकी भी खिलाड़ी आप छोड़ोगे, रचिन कॉनवे में से जैसे एक हो गया, बाकी आपके जो पिछले सीजन उतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, चाहे वो राहुल त्रिपाठी रहे हों या फिर दीपक हुड्डा या फिर विजय शंकर, जेमी ओवर्टन, सैम करन, बहुत सारे नाम हैं जिनको आप रिलीज करोगे तो आपके पास अच्छा खासा पर्स होगा। ऐसे में सवाल यह है कि चेन्नई के फैंस ये करेंगे अगर संजू नहीं तो कैमरन ग्रीन, बट काफी फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि यार हमें तो लगता है कि संजू सैमसन से बेहतर पिक कॉम्बिनेशन वाइज जो है वो कैमरन ग्रीन होंगे, तो क्यों ना कैमरन ग्रीन की तरफ देखा जाए। क्योंकि अगर ऑक्शन की बात आती है तो हो सकता है संजू सैमसन के पीछे सपोज जैसे केकेआर एक टीम है वो भी जाना चाहे, उनको कप्तान चाहिए, उनको ओपनर चाहिए, उनको साथ ही साथ जो है विकेट कीपर बैटर चाहिए, तो सारे जो है जो आपके खांचे हैं उनमें आपके संजू सैमसन आते हैं। तो अब जो सवाल और खैर कि आप कैमरन ग्रीन लो या फिर संजू सैमसन लो, आप पीली जर्सी में किसे देखना चाहते हैं आप भी बताइए। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं तो आपकी नजर में आपकी टीम के लिए परफेक्ट फिट कौन सा खिलाड़ी है? क्या आपकी टीम को टॉप ऑर्डर में जहां पर ऑलरेडी आपके पास कुछ खिलाड़ी हैं वहां पर आप संजू सैमसन की एंट्री चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि हमारी टीम में भले एक ब्रेविस की एंट्री हो चुकी है जो नंबर 5-6 पर रहेंगे, बट वहां पर अगर कैमरन ग्रीन भी जुड़ते हैं तो सॉलिडिटी ज्यादा मिलेगी। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसे जब हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे तो अगर दो लाइनअप्स आप चेन्नई के बनाकर देखें 12 प्लेयर्स के साथ, क्योंकि इंपैक्ट की भी चॉइस रहती है, तो उन 12 प्लेयर्स में अगर हमने अलग अलग देखे कि ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं क्या कुछ निकल कर आते हैं, तो अगर संजू सैमसन आप ले रहे हो तो संजू सैमसन डेफिनेटली ओपन कर रहे होंगे। अब आयुष महात्रे बड़ा तगड़ा सीजन उनका पिछला गया था, उनसे उम्मीदें भी हैं, फ्यूचर भी हैं, तो आयुष महात्रे आपके साथ में ओपन करें। ऋतुराज क्योंकि नंबर 3 खेलना शुरू कर चुके तो नंबर 3 वो जाते हैं, फिर शिवम दुबे हो गए, ब्रेविस हो गए। अब उर्विल पटेल का स्वैप भी हो सकता है, वो यहां से हट भी सकते हैं, बट बाकी खिलाड़ी आपके पास कोई फिनिश के लिए या इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस पर अभी नजर नहीं आता है। तो या उर्विल पटेल हो सकता है कि आयुष और उर्विल में आप ओपनर्स में देखेंगे क्या करना है, या फिर आप उनसे बोले यार कि किरदार बदल रहे हैं, आपको हम एज अ फिनिशर या फिर मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से शिवम दुबे का काम होता था कि आप इंपिटस दो, तेज रन दो, हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे, बट वहां पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फिनिशिंग का जो रोल है वो कमजोर पड़ा, क्योंकि जडेजा और एमएस धोनी अब वो पीक वाले वो बल्लेबाज नहीं जो आते ही फिनिश करें। क्योंकि पिछले सीजन भी काफी मैचेस में वो लास्ट में फंस गए थे जहां पर कुछ फिनिशेस ऐसी थी कि 24 पर 50 टाइप सिचुएशन हो। फिर नूर अहमद और पथिराना के रूप में 2 ओवरसीज बॉलर्स हो गए आपके पास जो आपको शॉर्ट वहां पर रहेंगे ही रहेंगे। फिर आपके पास खलील अहमद और अंशुल कंबोज यहां पर हमने लाइनअप में रखे, बट इस लाइनअप में आपके पास एक लग्जरी क्या है कि आपके ओवरसीज जो प्लेयर्स हैं वो नूर, पथिराना ये 2 हुए हैं, और ऊपर से अगर हम देखें वहां पर तो आपके पास डिवाल्ड ब्रेविस। तो आप एक जो आपको एक्स्ट्रा और जो ऑप्शन है वो बॉलिंग ग्रुप में भी ला सकते हो, तो अच्छा एक डेथ बॉलर अगर आपको मिल जाता है, या फिर आप एक अच्छा बैटर जहां पर हमने उर्विल को अभी बीच में डाला हुआ है वहां पर आप ला सकते हो। बट ऑप्शन 2 जो आपको ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा बैलेंस देती है, वहां पर आपके 4 ओवरसीज ब्रेविस, कैमरन ग्रीन, नूर अहमद, पथिराना 4 ओवरसीज प्लेयर्स आपके टिक हो गए। फिर आपका जो बैटिंग ऑर्डर की उर्विल इस सीजन 3 खेल रहे थे, ऋतुराज और महात्रे अगर ओपन कर दें, उर्विल पटेल 3 हो, शिवम दुबे क्योंकि स्पिन को आप अटैक करने के लिए ऑप्शन उनको मानते हो तो शिवम दुबे 4, बट आपके 4, 5, 6 एज पर सिचुएशन रोटेट कर सकते हो आप, और तीनों ऑप्शंस आपकी अच्छी हो जाएंगे। शिवम दुबे को आप बैक करोगे, ये भी डिवाल्ड ब्रेविस बड़े जबरदस्त फॉर्म में, और कैमरन ग्रीन का भी फॉर्म बहुत तगड़ा, और इस सीजन हो सकता है वो गेंदबाजी ना करें बट अगले सीजन से गेंदबाजी का भी एक विकल्प रहेंगे। फिर आपके 7-8 हो गए रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी, देन आपके नूर अहमद, पथिराना जो आपके 2 ओवरसीज बॉलर्स थे, फिर खलील अहमद, अंशुल कंबोज। ऐसे में आपको जो थोड़ा सा, क्योंकि वहां एक ओवरसीज की ऑप्शन ये मिल जा रही है कि अगर आपको एक अच्छा गेंदबाज मिल जाता है, या फिर आप चाहें तो
नेथन एलिस को ही खिलाना है तो नेथन एलिस को खिला सकते हो। और यहां पर आपके पास ये है कि भाई फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा आपको इंडियन बॉलर पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए कुछ कॉम्बिनेशन जो आप देखोगे चेन्नई के, तो इस तरीके से बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्क्वाड देखोगे तो स्क्वाड पर जब आप नजर डालते हो तो अब आपको लगता है कि एक तो आपके प्लेयर्स अभी करंटली जो आपका स्क्वाड साइज है 25 उससे ऊपर है, क्योंकि आपके जो रिप्लेसमेंट आपकी आई थी, जिन प्लेयर्स की जगह पर वो आए थे वो आपके या तो आपको उनको हटाना पड़ेगा, किसी और को हटाना पड़ेगा। जैसे गुरजपनीत की जगह पर आपके डिवाल्ड ब्रेविस आए थे, आपके वंश बेदी की जगह उर्विल पटेल आए थे। सिमिलरली ऋतुराज गायकवाड़, उनको जब चोट लगी तो उनकी जगह आपके आयुष महात्रे आ गए थे। लेकिन आपको रिलीज करने वाले नाम बहुत सारे दिख रहे हैं वहां पर। इवन कॉनवे भी कैंडिडेट हैं, आपके रचिन रविंद्रा भी कैंडिडेट हैं, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश बेदी, डिपेंडिंग अगर संजू सैमसन भी आ जा रहे हैं तो फिर आपको वंश बेदी की उतनी जरूरत नहीं है। अब उर्विल पटेल की भी एंट्री हो चुकी है तो इतने विकेट कीपर बल्लेबाजों की जरूरत नहीं है। आंद्रे सिद्धार्थ आपने अपने पास रखे हुए हैं, अभी उनको उतना मौका नहीं मिला है। दीपक हुड्डा को भी आप रिलीज कर सकते हो। फिर आपके पास जो और नाम है रिलीज करने की कड़ी में, उसमें अगर आप देखो तो सैम करन, जेमी ओवरटन, दोनों ओवरसीज प्लेयर्स ऐसे हैं। तो और इन सबको छोड़कर अगर आप पहले कॉम्बिनेशन संजू सैमसन वाले के साथ जा रहे हो तो आप एक अच्छा ओवरसीज बॉलर और अपने पास रख सकते हो, अदर देन ऑब्वियसली नेथन एलिस, जो फिर संजू सैमसन वाले कॉम्बिनेशन में वो खेल भी सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपके पास विजय शंकर को भी चाहो तो आप रिलीज कर सकते हो। अश्विन की बात अपनी निकल कर आई चुकी है, आप घोष जी को आपने ट्राई किया नहीं है वहां पर। फिर आपके पास मुकेश चौधरी ने भी उतना ज्यादा प्रभावित किया नहीं था। गुरजपनीत आपकी कॉल रहेगी क्योंकि वो एक आपको फिर भी नई बॉल पर उनको जो है रिलाई कर सकते हो। श्रेयस गोपाल अगेन डिसीजन टू मेक, नागरकोटी, फिर खलील और कंबोज को आप रखोगे। तो ये आपके जो है पूरे के पूरा स्क्वाड है। तो यहां पर बहुत ज्यादा स्कोप है, और स्कोप इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको पैसे देखने हैं। अगर आपकी वो ट्रेड डील प्लेयर के थ्रू नहीं हो पा रही है संजू सैमसन की, तो अगर आपने टारगेट कर रखा है संजू और संजू नहीं तो आप कैमरन ग्रीन चाह रहे हो, तो आपको अपने पास कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए का जो है बजट रखना पड़ेगा। और वो बजट कहां से आएगा, उसमें आपको जो है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई अश्विन और कॉनवे के लिहाज से अगर आप उनको छोड़ दोगे वहां पर, तो आपके जो है 15-16 करोड़ डायरेक्ट वहां से आते हैं। क्योंकि 6 करोड़ 25 लाख के आप देखेंगे डेवन कॉनवे आपके पास हैं, और अश्विन आपके 9 करोड़ 75 लाख, तो 16 करोड़ रुपए ये आ जाते हैं। और बाकी तमाम नाम अगर आप इनको छोड़ोगे तो 20-22 करोड़, बट आप बहुत ज्यादा भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि मिनी ऑक्शन में दुनिया भर के प्लेयर आ रहे हैं, वहां पर भी छठे छठाए प्लेयर्स ही आएंगे जो ऑलरेडी मतलब आपको बाकी फ्रेंचाइजीज ऑफलोड कर रहे होंगे या फिर इस उम्मीद में होंगी कि इनको ऑक्शन में डालते हैं और इनको कम दाम में हम वापस ले लेंगे। तो आप अगर चेन्नई के फैन हैं तो आपको क्या लगता है कि आपकी टीम के कॉम्बिनेशन के लिए कौन परफेक्ट फिट है, कैमरन ग्रीन या संजू सैमसन? या प्रायोरिटी आप किसको देंगे कि पहले आप चाहते हैं कि संजू सैमसन को हम टारगेट करें, वो नहीं मिलते तो कैमरन ग्रीन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर कि कैमरन ग्रीन की हालिया फॉर्म भी अच्छी है, बॉलिंग का विकल्प भी है, आप उनको मिडिल ऑर्डर में भी चाहो तो यूज कर सकते हो, आप टॉप ऑर्डर में भी चाहो तो यूज कर सकते हो, गेंदबाजी में भी उनकी जो है यूटिलिटी दे सकते हो, या फिर संजू सैमसन एक नाम, एक ब्रांड के तौर पर एक इंडिया प्लेयर जो रेगुलर है अभी और थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि पॉपुलर फिगर है, वो भी आपको चाहिए होता है आईपीएल में? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जीसी टीवी को भी सब्सक्राइब करें और गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें, वहां पर भी लगातार आपके लिए कंटेंट आ रहा है। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।